हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दोस्त। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बना रखे हैं पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, आज की इस वीडियो में देखेंगे। बहुत कमाल की वीडियो होने लगी है। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। 7 मई 2025 दो राफेल जेट रात के अंधेरे में अनंत आकाश के सन्नाटे को चीरते हुए एक स्ट्राइक मिशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पीछे दो मिग 29, फिर उनके पीछे दो Su-30 MKI और सबसे पीछे एक जैगुआर स्ट्राइक कॉम्बिनेशन में फ्लाई कर रहा है। रात के करीब 1:30 बजे पीओके और पंजाब प्रोविंस के कई इलाकों में अचानक से जोरदार धमाके होते हैं और सुबह पता चलता है पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स और 12 मिलिट्री बेसेस को तबाह कर दिया है। दोस्तों, इस स्ट्राइक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक वाटर स्ट्राइक भी की थी, जिसके अंडर 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने सस्पेंड कर दिया था। और आज इसी इंडस रिवर सिस्टम पर भारत $1 बिलियन के हाइड्रो पावर मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिससे बिना गोली चलाए भी भारत पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा। क्योंकि आज से पहले जब भी भारत इस एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन करने जाता था, भारत को अमेरिका की तरफ से वार्निंग्स मिलने लगती थी। लेकिन अब भारत, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो या फिर अमेरिका, इन सब की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा तो भारत की ओर से उसे एक बूंद तक पानी नसीब नहीं होगा। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। और अब चाइनीज इंटेलिजेंस भी पाकिस्तान को इसको लेकर अलर्ट कर रही है। इंडस वाटर पर आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, भारत के $multi-billion वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उसे बर्बाद कर देगा। बहुत इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इसको समझने से पहले हमें दो बातें समझनी होगी। पहली, आखिर ये इंडस रिवर सिस्टम क्या है जिस पर भारत ये प्रोजेक्ट बना रहा है। दूसरा, इस सिस्टम को पाकिस्तान की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है, जिसके गले की नब्ज आज भारत के हाथों में है। देखिए, इंडस रिवर सिस्टम में 6 बड़ी रिवर्स हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जिन्हें पाकिस्तान के रगों का खून कहा जाता है, क्योंकि इनके बिना पाकिस्तान के लोगों की लिविंग, इकोनॉमी एंड सोसाइटी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ये नदियां हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलती हैं और पाकिस्तान में पहुंचकर लगभग 80% एग्रीकल्चरल लैंड की सिंचाई करती हैं, जिससे पाकिस्तान हर साल 26 मिलियन टन गेहूं, 8 मिलियन टन चावल और 10 मिलियन टन कपास उगाकर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कपास प्रोड्यूसर देश बनता है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडस रिवर्स द्वारा बनाया गया बेसिन 5,66,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जहां पाकिस्तान की 80% आबादी रहती है। ये नदियां पाकिस्तान को 75% से ज्यादा रिन्यूएबल वाटर देती है, जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और वहां रहने वाले लोगों के जीवन के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर का पाकिस्तान की ओवरऑल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 20% है। साथ ही यही एग्रीकल्चर पाकिस्तान के 37.4% लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती है और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का 24.4% हिस्सा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से आता है। यानी कल के डेट में अगर नदियों से पाकिस्तान को पानी मिलना बंद हो जाए तो पाकिस्तान के फूड प्रोडक्ट्स की पैदावार 90% तक गिर जाएगी। और पाकिस्तान जहां पहले से 47% लोग रोज रात में भूखे सोते हैं, वहां हालात और भी खराब हो जाएंगे। और बात सिर्फ खेती की नहीं है, पाकिस्तान के बड़े शहरों की पानी की जरूरत भी इन्हीं रिवर से पूरी होती है। लाहौर जहां 1.3 करोड़ लोग रहते हैं, कराची जहां 1.6 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनके पीने का पानी इसी रिवर सिस्टम से आता है। पाकिस्तान के 50% शहरों का ग्राउंड वाटर इसी रिवर सिस्टम से रिचार्ज होता है। अगर किसी भी रीजन की वजह से यहां पानी की सप्लाई रुक जाए तो शहर बंजर बन जाएंगे। पाकिस्तान की एनर्जी नीड में भी ये नदियां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि चाहे इंडस रिवर पर बना पाकिस्तान का तरबेला डैम हो या फिर झेलम नदी पर बना मंगला डैम, इन दोनों से पाकिस्तान 5000 मेगावाट बिजली बनाता है। यानी पाकिस्तान की 20% बिजली इंडस वाटर रिवर सिस्टम से जाती है। सोचो, अगर ये दोनों डैम बिजली प्रोड्यूस करना बंद कर दें तो पाकिस्तान को हर साल $10 बिलियन का नुकसान होगा। अगर इंडस रिवर सिस्टम की नदियों में पानी ना आए तो पाकिस्तान की मोस्टली फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, जिससे नौकरियां खत्म हो जाएंगी। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए इंडस रिवर सिस्टम की नदियां सिर्फ पानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सांस, इकोनॉमी एंड उनका फ्यूचर है, जिनके बिना पाकिस्तान को रेगिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए 1960 में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट करता है ताकि भारत के साथ इंडस वाटर पर एक ट्रीटी साइन कर पाकिस्तान को जिंदा रखा जाए। और पंडित नेहरू भी पाकिस्तान को अपना छोटा भाई समझकर 19 सितंबर 1960 को कराची में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ मिलकर इंडस वाटर ट्रीटी पर साइन कर देते हैं। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी में इन सभी 6 नदियों के पानी को भारत और पाकिस्तान के बीच डिवाइड किया गया था, जिनमें ईस्टर्न रिवर्स, जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज आती थी, वो पूरे तरीके से भारत को मिली, जिनके पानी को भारत बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता था। फिर वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब आती थी, वो पाकिस्तान को मिली। लेकिन यहां पर एक शर्त थी, पाकिस्तान इन नदियों का सिर्फ 80% ही पानी यूज कर सकता था, जबकि भारत यहां भी लिमिटेड क्वांटिटी में वाटर को हाइड्रो पावर और सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकता था। इस ट्रीटी को 10 साल के लिए ट्रांजिशन पीरियड में रखा गया। इसमें पाकिस्तान को मंगला और तरबेला जैसे डैम बनाने थे, जिसके लिए पाकिस्तान ने भारत और इंटरनेशनल डोनर से $893 मिलियन लिए। कमाल की बात यह है कि ट्रीटी भारत पाकिस्तान के बीच हुए 3 वॉर्स, यानी 1965, 1971 और 1999 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद भी टिकी रही, जबकि इस दौरान पाकिस्तान बार बार भारत की पीठ पीछे खंजर घोंपता रहा, कश्मीर में आतंकवाद फैलाता रहा, पूरे भारत में आतंकवादी हमले कराता रहा। 2001 का संसद हमला, 2008 में मुंबई अटैक,
2019 में पुलवामा अटैक, फिर भी भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए कभी भी पानी को नहीं रोका। लेकिन 2025 में जैसे ही पहलगाम अटैक होता है, हमारे वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर सीआर पाटिल कहते हैं अब पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। और आज भारत इस इंडस रिवर सिस्टम पर अपनी पोजीशन का फायदा उठाने की बात सिर्फ हवा में नहीं कर रहा, बल्कि अब ये सब जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, इंडस रिवर सिस्टम पर भारत कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है भारत का पाकलदुम प्रोजेक्ट, जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चिनाब बेसिन पर बना भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट और देश का सबसे ऊंचा डैम है। सबसे जरूरी बात यह है, ये एक स्टोरेज प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब है जब सूखा पड़ेगा भारत पानी को रोक लेगा और मानसून के सीजन में ज्यादा पानी छोड़ देगा, जिससे दुश्मन मुल्क में बिना एक गोली चलाए बाढ़ या सूखे की सिचुएशन पैदा की जा सकती है और पाकिस्तान जो पहले से गरीब और कंगाल मुल्क है, उसकी हालत को और भी खस्ता किया जा सकता है। दूसरा है किरू प्रोजेक्ट, ये भी किश्तवाड़ जिले में चिनाब रिवर पर बना एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब है इसमें पानी आता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है और पानी बिना स्टोर हुए ही आगे चला जाता है। लेकिन जब एक कैस्केड सिस्टम का हिस्सा बनता है, यानी एक ही रिवर पर एक के बाद एक कई मल्टीपल डैम्स बनते हैं, तो उसकी स्ट्रेटेजिक पावर और बढ़ जाती है, क्योंकि इससे पानी की टाइमिंग, फ्लो एंड स्पीड सब भारत के कंट्रोल में होगी और पाकलदुम और किरू ये दोनों प्रोजेक्ट्स 2026 के आखिर तक फाइनल हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वाड प्रोजेक्ट, ये भी चिनाब रिवर पर बना 540 मेगावाट का एक डैम है। 2024 की शुरुआत में चिनाब नदी को डाइवर्ट कर इस डैम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और मार्च 2028 तक ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला है रतले प्रोजेक्ट, ये भी चिनाब नदी पर बना 850 मेगावाट का डैम प्रोजेक्ट है, जिस पर कुछ समय पहले पाकिस्तान ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन भारत ने बड़ी चालाकी से इस प्रोजेक्ट को पहाड़ों में टनल से जोड़ दिया है। यानी इस प्रोजेक्ट में चिनाब का पानी डैम से कंट्रोल कर सुरंगों के जरिए भारत के बाकी राज्यों में डाइवर्ट किया जाएगा और ये भी नवंबर 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। पर भारत के इस वाटर कंट्रोल से सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, बल्कि चाइना के अरबों डॉलर के सीपेक डैम्स भी रिस्क में है। देखिए, चाइना का कंसर्न यह है कि उसने पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट के थ्रू ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पर पाकिस्तान की हरकतों की वजह से यह प्रोजेक्ट चींटी से भी धीमी चाल से आगे बढ़ रहा है और अब पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म की वजह से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाना चाइना के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, जिसके लिए चाइना ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी भी सुनाई है, क्योंकि चाइना ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के हाइड्रो पावर सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे इंडस कैस्केड प्रोजेक्ट, जिसमें चाइना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 5 डैम्स बना रहा है, जिसमें डायमर भाषा डैम, बुंजी डैम, दासू डैम, पाटन डैम और ठाकुर डैम शामिल है। ये पांचों डैम टोटल 22,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डैम ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी की मार झेल रहे हैं, जिसकी वजह से जितनी मेगावाट बिजली इन डैम्स के थ्रू बनाने की बात चल रही थी, ये उतनी बिजली नहीं बना पा रहे। और अब इंडस रिवर सिस्टम पर मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने का मतलब है पाकिस्तान साइड की रिवर्स में पानी और कम हो जाएगा, पाकिस्तान के चाइनीज फंडेड डैम्स बंद होने लगेंगे और चाइना का ढेर सारा पैसा इसमें डूब जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा है, क्योंकि जब से प्रोजेक्ट बनने शुरू हुए पाकिस्तान हर जगह जाकर रो रहा है, लेकिन भारत अब अपनी ज्योग्राफी का फायदा उठाते हुए ऊपरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाकिस्तान को उसके कर्मों की सजा देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद जो थोड़ी बहुत नरमदिली भारत के अंदर बची थी, वो भी अब समाप्त हो गई है। और जब से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है, भारत ने बहुत तेजी से इन प्रोजेक्ट में सीमेंट और लोहा भरने का काम शुरू किया है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के पास नीचे से ऊपर देखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के साथ ऐसा करना सही है, या फिर भारत को एटलीस्ट पानी पर जियोपॉलिटिक्स न करते हुए बड़ा दिल दिखाना चाहिए? इसी साथ वीडियो खत्म। जाहिर बात है, जब तक रिलेशन नहीं अच्छे होते ये भारत करता रहेगा भाई, सीधी सी बात है। भारत भी चुप नहीं बैठने वाला और ये चीजें करेगा जब देखो तक। यार, मैं अगर इंडिया की जगह पाकिस्तान होता और फर्ज करो इंडिया पाकिस्तान होता और इस टाइम जो है ना पाकिस्तान की जगह इंडिया होता, तो पाकिस्तान भी इसी तरह का। जाहिर बात है, फिर वो सीधी सी बात है, वो कब का रोक चुका होता पाकिस्तान। वो तो ये तो सीधी सी बड़ी बात है। हिम्मत है इंडिया की, हाँ। इतना अरसा रोकी रखे। अभी भी मैं कहता हूँ मिल बैठ के इसको करो। ये मिल बैठ कर ही होगा। WHO, ये UN इधर से कुछ नहीं होना। वो लोग क्या कर लेंगे भारत का? कुछ भी नहीं होना। तो ये भारत से डायरेक्ट बात करो, एक तरीके से देखो यार कि मतलब मिल के कुछ इसका भाल निकालो तो ये बेटर रहेगा, नहीं तो इस तरह तो इधर सूखा पड़ जाएगा। सूखा पड़ जाना। आपकी क्या राय है गाइस, बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।